Hello student, let's read the question. Which of the following is more accurate statement about respiration? नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक टाइप की प्रोसेस होती है, प्रोसेस जिसके अंदर मेनली जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में, हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के अंदर मेनली उसको चेंज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। पहले को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें O2 एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन को काम में ले ही लिया जाता, उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। होता क्या है कि मेनली यहाँ पे रेस्पिरेशन के अंदर मेनली ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है और इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं, 2H+ आयन इसके साथ में जुड़ के H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर मेनली जो H2O बनता है वो बनता है ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन+ आयन के साथ में कंबाइन करने से बनता है। और इसके साथ साथ मेनली इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे C6H12O6 से 6 के 6 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और एनर्जी वगैरह बनती है। और वहीं पे अगर हम बात करें एनएरोबिक की, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो इसमें मेनली लैक्टिक एसिड बनता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो या तो लैक्टिक एसिड बनता है या अल्कोहल बनती है और इसके साथ में CO2 और ATP का प्रोडक्शन होता है, 2 या ATP बनती है इसमें, तो इसका फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो O2 मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप का हो सकता है, तो ये तो गलत है। सेकेंड इज O2 कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म CO2, लेकिन CO2 का तो फॉर्मेशन मेनली उसके ऑक्सीडेशन से होता है, ना कि ऑक्सीजन के कारण। थर्ड है O2 कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O, जो कि सही है। थर्ड फोर्थ है एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सेल ओनली फ्रॉम स्टोमेटा। नहीं, इसके अलावा भी और ऑप्शन होते हैं प्लांट के पास। तो हमारा सही आंसर जो है वो मेनली है सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।